अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बटन होल काज मशीन है। इसका मॉडल नंबर है BH780-A। दोस्तों आज मैं इस मशीन का टाइमिंग के हवाले से बात करूंगा कि शटल और निडल का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों काज मशीन का शटल का जो टाइमिंग है, मशीन को लिटा के भी हम बांध सकते हैं, लेकिन उस तरीके से समझ में नहीं आएगा। वो यूं कि जो बंदा काम कर रहा है बहुत पुराना हो गया है, उसको मशीन लिटा के वो आसानी से वो टाइमिंग बांध लेगा। लेकिन अगर मैं सिखाऊं मशीन का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है, काज मशीन का टाइमिंग, तो उसके लिए इसका ये बूट और ये प्लेट वगैरह हटाना पड़ेगा ताकि हमें सही से समझ में भी आए। दोस्तों बूट हमने हटा लिया, उसके बाद ये ऊपर का जो प्लेट है, जो बूट इसी के ऊपर प्लेट के ऊपर चल रहा है, आगे पीछे होता है, इस प्लेट को भी हम हटा लेंगे। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों स्क्रू को खोल के हमने बाहर निकाल लेना ताकि जहाँ पे शटल लगेगा वो हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। दोस्तों ये हमने इसका दोनों स्क्रू खोल लिया है और प्लेट को हमने इस तरीके से इधर हटा लेना है। अब हमारा आ जाता है ये निडल प्लेट। निडल प्लेट फाउंडेशन है और ये जो लगा हुआ है ये निडल प्लेट लगा हुआ है। अक्सर निडल प्लेट टूट जाता है, तो ये हमने पहले ये जो प्लेट अभी हमने पहले खोला है, इसको खोल के हटाएं और ये निडल प्लेट का ये 2 स्क्रू खोल ले तो निडल प्लेट आसानी से चेंज हो जाता है। तो ये खोलने की वैसे ज़रूरत है नहीं, मैं फिर भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि चेंज किस तरीके से अगर निडल प्लेट टूट जाए तो किया जाता है। क्योंकि हमने ये पूरा फाउंडेशन प्लेट खोल के हटाना है। जब तक का ये फाउंडेशन प्लेट पूरा खुल के नहीं हटेगा तो हमारा जो टाइमिंग का हिस्सा है, जो शटल वाला हिस्सा है और निडल का चलने का हिस्सा है, वो क्लियर नहीं दिखेगा। दोस्तों इस जगह पे हमारा ये एक स्क्रू लगा हुआ है जो बॉबिन के धागे को काटने का काम कर रहा होता है। यहाँ पे ये हमारा जो लीवर आ रहा है, ये वाला, ये लीवर ऐसे ऐसे मूव होता है। जब बूट उठाते हैं तो ये इस तरफ ऐसे आता है, तो यहाँ पे हमारा एक मूविंग नाइफ लगा हुआ होता है। उस मूविंग नाइफ को ये फिक्स नाइफ के अंदर ले आके बंद करता है, तो हमारा बॉबिन का जो धागा है वो कट जाता है। तो हम ये खोल के यहाँ से हटाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो फाउंडेशन प्लेट है निडल प्लेट का, वो खुल जाएगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, खोल के इसको बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये हमने यहाँ से ऐसे खोल के बाहर निकाल लेना। ये केम वाला स्क्रू होगा, इसके अंदर केम बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। इस केम के अंदर ही ये जो हमारा राड आया हुआ है ये मूव कर रहा होता है। दोस्तों ये 2 स्क्रू हमारा एक साइड पे लगा हुआ है फाउंडेशन प्लेट के ऊपर, जो निडल प्लेट का फाउंडेशन है उसके ऊपर 2 स्क्रू इस तरफ लगा हुआ है और 2 स्क्रू उस तरफ लगा हुआ है, ये बूट के उस तरफ लगा हुआ है। तो ये हमने खोल लेने हैं, चारों स्क्रू को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन प्लेट है वो खुल के बाहर आ जाएगा। दोस्तों अगर हमने शटल टाइमिंग बांधना है तो शटल टाइमिंग बांधने से पहले जो हमारा जिगजैग का टाइमिंग है, जो निडल प्लेट के सुराख के बीच में हमने निडल को चलाना है, जाते वक्त काज और रिवर्स वापसी आते वक्त काज और जिगजैग, जो हमारा 4 टाके का चौड़ा जिगजैग होगा, ये सारी सेटिंग हमने पहले करनी है। अगर हम ये सारी सेटिंग पहले नहीं करेंगे तो हमारा टाइमिंग बांधना फजूल होगा, क्योंकि फिर वो मशीन हमारा सही चलेगा नहीं जब तक का हमारा जिगजैग का टाइमिंग सही नहीं होगा और निडल बार का हाइट भी सही करना होगा हमने। तो ये हमारा फाउंडेशन प्लेट बाहर आ गया है, ये इस तरीके से काम करता है। दोस्तों शटल होल्डर के अंदर ये पाइप आपको दिख रहा होगा, इस पाइप से हमारा ऑयल आता है शटल के अंदर। यहाँ पे आपको जो शटल के अंदर सुराख दिख रहा है, इस सुराख के अंदर हमने इस पाइप को कर लेना है। दोस्तों ये सुराख हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इस सुराख के अंदर हमने इस पाइप को बैठा लेना है। ऐसे पाइप को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, चोट वगैरह नहीं मारना है, नॉर्मल हमने बैठा लेना है और इसका कट वाला स्क्रू देख लेना है। तो हमारा ये स्क्रू जो एलकी वाला है ये कट पे है, 3 नंबर की एलकी से हमने इस स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो ये स्क्रू हमने कट पे अच्छी तरीके से शटल को पीछे की तरफ बैठा के और टाइट कर लेना है। इसका दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। दूसरा स्क्रू पेचकस वाला लगा हुआ है, स्क्रू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लगा हुआ होना चाहिए, भले पेचकस वाला हो या एलकी वाला हो। अगर दोनों एक जैसा होगा तो काम करने में आसानी होता है। वो यूं कि बाज़ वक़्त एलकी नहीं होता, बाज़ वक़्त पेचकस नहीं होता है। अगर दोनों एक जैसा होगा तो कोई एक चीज़ होगा तो आपका काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा इसका शटल का जो टाइमिंग है ये आउट है। अब ये शटल का टाइमिंग बांधने के लिए इसी होल्डर के पीछे 2 स्क्रू और दिया हुआ है जो शटल राड के साथ टाइट हुआ हुआ है। और ऑलरेडी हमने इसका जो जिगजैग वगैरह का और निडल बार का हाइट का टाइमिंग पहले से बांधा हुआ है, वीडियो इसके ऊपर हमने बनाई हुई है। तो हम ये 2 स्क्रू को लूज़ कर लेंगे। जो इसका शटल होल्डर के ऊपर 2 स्क्रू और लगा हुआ है 3 नंबर की एलकी का, जिससे हम शटल की टाइमिंग बांधेंगे। तो ये हमने लूज़ कर लिया दोनों को। दोस्तों शटल को हम ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे और व्हील को घुमाएंगे, और व्हील को घुमा के जब हम निडल ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और नीचे की तरफ लाके और शटल हमारा आगे की तरफ ऐसे आ रहा होगा, यानी कि निडल ऊपर की तरफ जा रहा होगा और शटल आगे की तरफ आ रहा होगा।
दोस्तों कैमरा में हर एंगल से लगा के चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नज़र आ जाए सही, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये कटोरी खोल के हटाते हैं और ये चांद भी हटा देते हैं इसका, फिर हमें सही नज़र आएगा। फिर बाद में जब आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से चांद लगे हुए और कटोरी लगे हुए में भी टाइमिंग बांध सकेंगे। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं शटल को दोबारा बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के और इसका ये चांद और ये कटोरी खोल के साइड में करता हूँ ताकि हमें टाइमिंग नज़र आए। निडल और शटल का जो नोक है ये नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे गुजर रहा है। तो मैं इसके शटल को बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल के बिना कटोरी का इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी ये बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आ रहा है इसके अंदर कि अब हम इसमें शटल का टाइमिंग वगैरह बांध सकेंगे। दोस्तों अभी जैसे हमारा काज स्टार्ट होता है, जब शुरू में स्टार्ट होगा तो हमारा टाइमिंग जो है ऊपर से आएगा। जो हमारा टाइमिंग है वो ऊपर से आएगा। पहले हम इसका गैप बराबर करेंगे, शटल को हम थोड़ा सा इधर से ठोक के अंदर कर देंगे। तो अंदर क्या जा रहा है, अंदर हमारा जो ये शटल होल्डर है वो अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे अभी ये टक्कर मारना शुरू हो गया, हल्का सा ये टक्कर मार के जा रहा है। तो चलें इसको हम यहीं पे थोड़ा सा इसका शटल बाहर कर देते हैं हल्का सा। फिर दोबारा हम चेक करेंगे ऐसे ही, तो अभी कोई टक्कर नहीं मार रहा है। अब हम क्या करेंगे, हैंडल को सर्कल करेंगे, हैंडल को सर्कल करेंगे ऐसे। निडल हमारा पलट के दूसरे तरफ आ गया। अब ये निडल हमारा दूसरे तरफ आ गया। अब हम यहाँ पे भी टाइमिंग चेक करेंगे ऐसे। तो जब हमारा निडल पलट के दूसरे साइड पे आएगा तो हमारा टाइमिंग जो है ये बिल्कुल नक्के से हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नक्के से हो गया है। और इसी तरीके से जब काज स्टार्ट होता है हमारा, जब काज स्टार्ट होगा तो इसकी टाइमिंग आप देखेंगे ये पलट के दूसरी तरफ जाएगा इसका। ये हमारा जो पूरा निडल बार है ये घसक के उस तरफ गया। तो ये जो हमारा अंदर जिगजैग झूला लगा हुआ है उसी की वजह कर ये इधर उधर ऐसे होता है काज के हिसाब से कि काज हमने किस तरफ का मारना है। अगर बीच में कहीं धागा टूट जाता है काज बनाते बनाते तो व्हील घुमा के, जैसे आधा काज बन गया और आधे में धागा टूट गया है, तो हम हैंडल घुमाएंगे, हैंडल घुमा के जब आधे तक का लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद फिर मशीन का पायदान दबा के चलाएंगे तो वहीं से काज करना शुरू कर देता है ये। तो इस तरीके से अभी जैसे ये फिर दोबारा मैंने इसको स्टार्ट पे लिया, जैसे ही काज हमारा स्टार्ट होगा अभी हम उसी साइड पे आ गए हैं फिर दोबारा। तो अभी हमारा ये टाइमिंग जो है एक साइड जो होगा वो बिल्कुल ऊपर से होगा, जो पहला टाका पकड़ेगा वो ऊपर से पकड़ेगा। फिर इसी में अभी ये दूसरा साइड का टाका हमारा पकड़ रहा है। तो ये दूसरे साइड का टाका ये थोड़ा सा नीचे से पकड़ेगा। जो पहला साइड होगा इसका जिगजैग का पहला साइड होगा वो टाका ऊपर से पकड़ेगा और जब निडल पलट के इस तरफ गिरेगा तो थोड़ा सा ऊपर से गिरेगा ये। तो इस तरीके से एक साइड का हम टाइमिंग बांधेंगे और इसके अंदर देखेंगे कहीं कोई गैप वगैरह ना हो। और गाइड को भी हम चेक कर लेंगे ऐसे ही, यहाँ पे ऐसे रोक के और ऐसे हम इसको दबा के देखेंगे निडल को कि हमारा गाइड में हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, निडल हिल रहा है तो हम इस गाइड को हल्का सा पीछे की तरफ धक्का दे देंगे ऐसे किसी चीज़ से, ऐसे पीछे की तरफ धक्का देके फिर दोबारा हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो गाइड का सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाइड का सेटिंग नहीं करेंगे, ये ज़्यादा पीछे चलेगी, हल्का सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ। अगर गाइड का सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर बार बार निडल भी तोड़ेगा और शटल का नोक भी जो है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। तभी आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सही है, इसी तरीके का टाइमिंग होना चाहिए। दोस्तों प्लेट मैंने लगाया है वो इसलिए लगाया है कि हमें ये समझ में आए कि हमारा जो टाइमिंग है वो किस तरीके से चलता है इसके अंदर। अभी जैसे निडल आपको अंदर जाता हुआ दिख रहा है वो इस साइड से अंदर जा रहा है और अंदर जाके जब ये इस तरीके से नाइफ अटक रहा है दोस्तों, अभी जैसे ये अंदर गया, अब अंदर जाके इसने एक फंदा पकड़ लिया। फंदा पकड़ने के बाद फंदा बंधा गया एक, और फंदा बंधाने के बाद फिर निडल हमारा पलट के इस तरफ आएगा। जो हमारा ब्लेड का जो ये सांचा बना हुआ है इस सांचे से उस तरफ निडल गिरेगा और यहाँ पे भी एक ऐसे ही फंदा बंधेगा। यहाँ पे भी एक फंदा बन गया। अब ये जितना लंबा आपने काज रखा हुआ है यहाँ से वहाँ तक का जाएगा इसी तरीके से फंदा बांधते हुए एक साइड का। फिर जब हमारा ये ट्रैपिंग लीवर को कमांड मिलेगा फिट कैम से, जो ये हमारा ट्रैपिंग शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे, इस शाफ्ट को कमांड मिलेगा। जो हमारा नीचे फिट कैम लगा हुआ फिट कैम ऐसे घूम के आएगा और इसको कमांड देगा तो ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो हमारा ये लीवर नीचे हो जाएगा। लीवर नीचे हो जाएगा तो झूला है जो हमारा झूला वो क्या करेगा, वो ऊपर उठेगा ऐसे। जब झूला ऐसे ऊपर उठेगा तो हमारा जो कनेक्टिंग लगा हुआ है शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे पूरा जिगजैग वाली वीडियो में मैंने बताया है
कि ये जो यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट क्या करेगा, ये फ्रेम को कमांड देगा। यहाँ पे फ्रेम के पीछे एक ब्लॉक लगा हुआ है एक रिंग के साथ, वो उसको कमांड मिलेगा, ये फ्रेम को कमांड मिलेगा, और फ्रेम क्या होगा, फ्रेम पलट के इस तरफ आ जाएगा कि वापसी का काज करे, यानी कि इधर तक का पहुँच गया जहाँ तक का काज आपने रखा था स्केल के हिसाब से, कितना बड़ा हमने काज करना है। उसके बाद फिर ये निडल पलट जाएगा। अब ये किस तरीके से पलटेगा, तो मैं इसका मैनुअली यहाँ से हैंडल से जब इसका ये सर्कल करूँगा हैंडल को ऐसे, तो यहाँ पे जो हमारा ये ट्रैपिंग शाफ्ट है ये नीचे जाएगा। ये नीचे जाने से पहले हमारा जिगजैग का जो है ये लीवर जो है ये पीछे आएगा, जो 4 टाके का चौड़ा जिगजैग करेगा। तो हमने 4 टाके का चौड़ा जिगजैग पे ऐसे ला के रोक लेना है। नीचे से केम को हम थोड़ा सा वापसी कर लेंगे ताकि ये, हाँ ये अभी हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 टाके का चौड़ा जिगजैग होगा उसकी टाइमिंग चेक कर लेंगे। उसकी टाइमिंग किस तरीके से होगी, वो थोड़ा दूर दूर का होगा, यानी कि एक थोड़ा उस तरफ प्लेट के हिसाब से, निडल प्लेट का सुराख का जो है ये साइज़ है, एक निडल इधर गिरेगा फिर इधर गिरेगा। तो हमने जिगजैग का टाइमिंग तो पहले से बांधा हुआ है, अब हम सिर्फ शटल की टाइमिंग चेक करेंगे। तो हमारा ये एक साइड पे बिल्कुल सही गिर रहा है, और इसी तरीके से व्हील घुमा के हम देखेंगे तो ये दूसरे साइड पे भी हमारा सही गिर रहा है। अब इसी तरीके से हम व्हील घुमाते जाएंगे तो हमारा ये जो 4 टाके का रेगुलेटिंग लीवर है ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा ऊपर उठ गया है, और भी जब मैं व्हील घुमाता जाऊंगा तो ये और भी उठेगा। तो ये 4 टाके तक का उठता है, और इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे कि ये इसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल इसी तरीके से सही आना चाहिए, जैसे ये अभी आपको दिख रहा है, ना सुराख के नीचे से आए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर से आए, एक जैसा टाइमिंग ये बांधे। तो ये हमारा 4 टाके का जिगजैग भी मैंने चेक कर लिया यहाँ पे। तो आपने भी इसी तरीके से चेक करके टाइमिंग बांधना है। अब जैसे ही ये यानी कि 4 टाके का जिगजैग पूरा होगा या आखिरी यानी कि टाका रह जाएगा, उससे पहले ही हमारा जो ये लीवर है ये नीचे चला जाएगा। यानी कि ये 4 टाके का आपको जिगजैग देगा, उसके साथ ही यानी कि जो तीसरा या चौथा टाका होगा उसी पे ये ट्रैपिंग शाफ्ट नीचे जाएगा और काज पलट जाएगा। जो हमारा निडल बार है वो पलट के इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ का काज बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरफ का जो काज होगा वो उसकी टाइमिंग जो होगी इस तरफ के काज का वो नीचे से होगा, नक्के से होगा, बिल्कुल शटल के सुराख से मामूली से ऊपर से होगा। तो आप इस तरीके से इसका टाइमिंग बांधिए, और कहीं पे भी कोशिश कीजिए कि हमारा निडल जो है वो टकरे नहीं। अगर हल्का सा टकर रहा हो तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे पीछे कर देंगे ताकि टकरना बंद हो जाए निडल का। तो ये हमारा ओके है। और इसी तरीके से चारों टाइमिंग पे हम क्या चेक करेंगे, इसका गाइड भी चेक कर लेंगे कि गाइड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो गाइड हमारा सही है, इस साइड का भी जो दोनों टाइमिंग है हमारा सही है। प्लेट रख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे प्लेट लगा लिया है। प्लेट लगा के नाइफ़ को इसका हम पीछे कर लेते हैं। अभी आपको दिखेगा कि जो ये ब्लेड का सांचा है उसके इस तरफ निडल गिरेगा और इस कोने में गिरेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सही है, और इसी तरीके से इस जगह पे भी फंदा मारेगा। तो दोनों साइड का जो ये फंदा है ये वापसी की तरफ जब दूसरे साइड का काज बनेगा तब मारेगा, और इसी तरीके से जब हमारा बिल्कुल काज एंड में पहुंचने लगेगा तब जाके हमारा ये बीच वाला ब्लेड गिरेगा और निडल अपने जगह पे आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो चौड़ा जिगजैग है वो दोबारा होगा। चौड़ा जिगजैग जो है वो हमारा 2 दफ़ा होता है। एक दफ़ा जब एंड होगा इधर जाके तब चौड़ा जिगजैग होगा, और फिर इसी तरीके से वापसी आएगा, फिर दोबारा चौड़ा जिगजैग होगा। दोस्तों जैसे ये मैंने यहाँ काज बना के लाया एक, तो अभी जैसे जब काज हमारा स्टार्ट होगा तो इस जगह से ऐसे स्टार्ट होगा। अब इस जगह से स्टार्ट होगा तो ये आपको दिख रहा होगा, एक टाका इधर मारा इसने, एक टाका इधर मारा, फिर इधर मारा, फिर इधर मारा। तो ये यानी कि एक टाइमिंग यहाँ पे हो गया, दूसरा टाइमिंग यहाँ पे हो गया, फिर ये ऐसे पूरा मारता जाएगा। 2 टाइमिंग हमारा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक का मार के लेके आएगा। फिर ये चौड़ा जो जिगजैग का मैं कह रहा हूँ आपको, ये 4 टाका का या 3 टाके का चौड़ा जिगजैग मारेगा। और चौड़ा जिगजैग मारते ही यानी कि जब 3 टाका पूरा होगा तो हमारा जो ट्रैपिंग शाफ्ट है ये वाला, ये ट्रैपिंग शाफ्ट है ये नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो ये हमारा जो निडल बार फ्रेम है ये पूरा घसक के इस तरफ आ जाएगा। तो जब ये पूरा घसक के इस तरफ आएगा तो ये फिर इस तरफ का टाइमिंग जो है, इधर 2 टाइमिंग हमारा आ गया, एक टाइमिंग इधर है, फिर एक इधर है, फिर इसी तरीके से इधर ये पूरे पे से मारता हुआ यहाँ तक का लेके आएगा। और फिर एंड में फिर दोबारा यहाँ पे जिगजैग करेगा और नाइफ गिर के निडल हमारा टॉप पे खड़ा हो जाएगा। तो हमारा कितना टाइमिंग हो गया, 2 टाइमिंग इधर से जाते वक्त हो गया, और 2 टाइमिंग हमारा यहाँ पे हो गया चौड़ा जिगजैग का, और 2 टाइमिंग ये 6 टाइमिंग है इसके अंदर टोटल। अगर 6 टाइमिंग आपका सही होगा तो मशीन ना कोई धागा तोड़ेगी, ना ही कोई इसके अंदर मसला आएगा।
तो दोस्तों इसी तरीके से आपने टाइमिंग मानना है कि पहला जो हमारा काज शुरू होगा उस तरफ का भी टाइमिंग हमारा इसी तरीके से क्लियर आना चाहिए, और जब काज रिवर्स लाएगा तब भी क्लियर आना चाहिए, और जब चौड़ा जिगजैग करेगा तब भी टाइमिंग हमारा इसी तरीके से बनना चाहिए। दोस्तों टाइमिंग हमारी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका जो ये दोनों स्क्रू है शटल होल्डर का, इन दोनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और फिर इसका शटल हम बाहर निकाल के इसके अंदर कटोरी और चांद प्लेट इसका लगा देंगे। शटल बाहर निकालेंगे तो टाइमिंग आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शटल हमारा कट मार्क के ऊपर होता है। शटल हमारा कभी भी ऐसे डायरेक्ट टाइट नहीं होता है, वो कट मार्क के ऊपर होता है। तो हम शटल को खोल के बाहर निकाल लेते हैं और इसका चांद वगैरह लगा लेते हैं। दोस्तों इसमें कटोरी और चांद मैंने लगा दिया है, चांद प्लेट, और इसको हम दोबारा वैसे ही सेट करेंगे। इसके अंदर कट होता है, ये आपको कट दिख रहा होगा। इस कट को हमने स्क्रू पे ले आके बैठा के और टाइट कर देना, तो टाइमिंग हमारी खुद ब खुद सही हो जाएगी। इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका निडल प्लेट लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि इसका जो ये पट्टी है, ये हमारा जो उधर से राड आ रहा है जो इसको मूव करवाएगा, ये उसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जब तक का ये उसके ऊपर नहीं आएगा तो ये प्लेट हमारा सही बैठेगा नहीं। तो इस पट्टी को हमने इस तरफ ऐसे पकड़ लेना है, और पकड़ के इसको ऐसे हम इस जगह पे ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे। एक दफ़ा नीचे से झांक के देख लेंगे कि हमारा जो ये पट्टी है ये सही अपने जगह पे गया नहीं गया। तो ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे ये इधर से बैठेगा। तो ये इस जगह पे हमने ऐसे इसको बैठा लेना। तो ये अपनी जगह पे अभी सही है, इसी जगह पे ऐसे ये पट्टी आके हमारा बैठ जाएगा। तो हम ऊपर से इसका स्क्रू लगा लेते हैं प्लेट का। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें देखना ज़रूरी है, वरना आप चारों स्क्रू लगा के टाइट करेंगे और ये काम नहीं करेगा सही, क्योंकि जब तक का वो पट्टी अपनी जगह पे जाके बैठेगा नहीं तो मसले का हल आएगा नहीं। तो ये चारों स्क्रू को हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। दोस्तों स्क्रू हमने चारों लगा लिया है। अब हम व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के इसको सेंटर कर लेंगे ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा कि निडल प्लेट को हमने ऐसे सेंटर में रख लेना है बिल्कुल, और सेंटर में रखने के बाद इसके स्क्रू को हम टाइट करेंगे। पहला स्क्रू हम ये टाइट करेंगे यहाँ से, और फिर उसके ऑपोजिट जो यहाँ पे लगा हुआ है ये टाइट करेंगे। हमारा प्लेट एक जगह पे रुक गया है अभी फ़िलहाल। हम हैंडल सर्कल करेंगे, हैंडल सर्कल करके निडल को उस तरफ लेके जाएंगे और चेक कर लेंगे कहीं ये टकर तो नहीं रहा। तो ये नहीं टकर रहा है। तो इसी तरीके से आपने इसका निडल प्लेट सेट कर लेना है। निडल प्लेट को ऐसे ही लगा के टाइट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं निडल प्लेट के साथ टकर रहा होता है, तो धागा वगैरह भी तोड़ रहा होता है और निडल भी तोड़ देता है। तो हमने इसके चारों स्क्रू को अच्छी तरीके से अपनी जगह पे टाइट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे ये इसका बूट प्लेट लगा लेंगे। तो ये दोनों स्क्रू को हम यहाँ पे लगा लेंगे और इसके नीचे पोजीशन फिंगर लगा लेना है। बूट वगैरह लगा के आप सिलाई निकाल के चेक करेंगे तो इंशाल्लाह मशीन चलने लगेगी। दोस्तों प्लेट हमने जगह पे टाइट कर लिया है और ये बूट भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों इधर से जो हमने नाइफ असेंबली का मेन स्क्रू खोला था वो भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने टाइट कर लेना है, और इसके बाद फिर इसका फिंगर है, पोजीशन फिंगर है, वो लगा लेंगे इस जगह पे। दोस्तों इस जगह पे हमने फिंगर को टाइट कर लेना है। अगर ये जो स्क्रू में लगा रहा हूँ अगर ये स्लिप हो जाए या गुम हो जाए काम करने में तो आपने इसी साइज़ का लगाना है, इससे बड़ा नहीं लगाना है। टोटल 5 से 6 चूड़ी होना चाहिए स्क्रू के अंदर। अगर इससे बड़ा लगा देंगे तो ये ऊपर प्लेट के साथ जाके टकरने लगेगा। तो इस जगह पे हम इसको ऐसे फ़िलहाल हल्का सा टाइट करेंगे। इसके कटोरी को हम देखेंगे कि ये जगह पे बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ। ऐसे व्हील घुमाएंगे हम, और व्हील घुमा के भी हम देख लेंगे कि हमारा जो ये शटल है इसके अंदर हल्का सा मामूली सा गैप होना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा इसकी कटोरी ऊपर नीचे हो रहा है। ये कटोरी इतना ऊपर नीचे होना है इसका ज़रूरी है। अगर ये ऊपर नीचे नहीं होगा ऐसे फिंगर के बीच में तो हमारा जो निडल का जो धागा है वो कटोरी के नीचे से पलट के बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है, और इसका दूसरा स्क्रू जो है वो भी हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों हमारा पोजीशन फिंगर भी अपनी जगह पे सेट हो गया है और बेहतरीन काम कर रहा है, और व्हील भी हमारा बिल्कुल फ्री है, कहीं से भी कुछ जाम वाम नहीं है। इसी तरीके से आपने सेट करना है कि कहीं से कुछ जाम वगैरह ना हो।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसे कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा जो आपको समझ में नहीं आया। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।